नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और नशाखोरों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। रामनगर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें, रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अपराध लगातार बढ़ रहा है और स्थिति बेहद चिंताजनक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, मानव तस्करी, नशाखोरी और भ्रष्टाचार ने प्रदेश की छवि धूमिल कर दी है। उन्होंने अंकिता भंडारी और देहरादून में हालिया विक्रम शर्मा हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि ये पुलिस और कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। किसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कुछ सत्ता से जुड़े लोग अपराधियों को शरण दे रहे हैं, जिससे पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने अवैध खनन और नदी के अंधाधुंध दोहन पर भी चिंता जताई है। रावत ने कहा कि सूखे नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और प्रदेश युवाओं के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। इसके अलावा रावत ने कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए 9 ज्वलंत मुद्दों और आंदोलन की जानकारी देते हुए कहा कि आंदोलन अब जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने वन, ग्राम और अन्य स्थानों पर बसे गरीबों का नियमितीकरण करने की भी मांग की। इस दौरान रावत ने चेतावनी दी है कि अगर कानून व्यवस्था, नशाखोरी और भ्रष्टाचार पर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर दूरगामी असर पड़ सकता है। अपराध कैपिटल के रूप में देहरादून ही नहीं, हमारी कई शहर दिखाई देने लगे हैं। अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में जबरदस्त गिरावट है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी को बचाने, भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में इन्होंने सारे राज्य के अंदर जो है महिला सम्मान की, असम्मान की एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है और हमारी छवि पे भी पड़ा है। और आज स्थिति यह है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो रिपोर्ट किया है उसके अनुसार देश के 5 शीर्ष महिला अपराध वाले राज्यों में जो है एक राज्य उत्तराखंड भी है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी आज हमारे राज्य के अंदर हजारों लोग हैं जो गायब हुए हैं, जिनका पता ही नहीं चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिक भी बढ़ रही है और नशाखोरी और भ्रष्टाचार इस राज्य में इन्होंने बिल्कुल शिष्टाचार बना दिया है। लूट और उगाई की सरकार इस समय काम कर रही है और हमने 18 तारीख को इस सब के खिलाफ राजभवन कूच किया था और अब हम देहरादून की 18 तारीख की जो स्प्रिट है, जो भावना है, उसको लेकर के जो है आगे बढ़ेंगे और जिलों में और तहसीलों में और अपने शहरी क्षेत्रों में भी इस तरीके के बड़े आयोजन, प्रदर्शन और सभाएं की जाएगी। सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए कई लोग जो है संगठित अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस ऐसे लोगों को डिटेक्ट करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। और ये जो जिस हत्याकांड का आपने जिक्र किया है वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पुलिस के गाड़ी में पुलिस के होल्ड ले जाते वक्त जब हत्या होती है किसी व्यक्ति की, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने संगठित तरीके से संगठित अपराधी इस राज्य के अंदर जड़ जमा चुके हैं और राज्य की अपराध सिनेरियो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल ये हर इस समय आपराधिक तरीके से धन कमाने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड स्वर्ग बनते जा रहा है और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बुधवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। महिला अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कामकाजी महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं उन्होंने
कहा है कि अभी 9 मुद्दों को लेकर राजभवन घेराव कांग्रेस ने किया था और उसमें से अब 2 मुद्दे जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड और अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी का नाम जो छुपाने का काम जो वो सरकार कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जिला, तहसील और शहरों में जाकर अब इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेंगे। और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, JJ न्यूज। ये खबर आपके लिए तैयार किया हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।